चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा मेमोरी ड्राइंग। सो साइज ऑफ द फिगर्स, एलिमेंट्री स्टूडेंट्स के लिए फिगर्स रहेंगे मिनिमम 3 to 4 फिगर्स, मिनिमम 3 to 4 फिगर्स, मतलब 3 फिगर्स तो मिनिमम होने चाहिए। 2 फिगर्स रहेंगे तो आपको सी ग्रेड या फेल किया जाएगा। मेक श्योर बच्चे डर जाते हैं एग्जाम में, और कोई 2 फिगर्स ड्रॉ करके आता है, कोई हाफ फिगर्स ड्रॉ करके आता है, किसी के पैर ही नहीं है, किसी का एक हाथ ही नहीं है, किसी को छुपाया जाता है क्योंकि मेमोरी ड्राइंग डिफिकल्ट लगता है। नो, अगर ऐसे आप कर रहे हो तो सी ग्रेड मिलेगा आपको एग्जाम में, राइट। और अभी तो मतलब पेपर चेकिंग इज वेरी डिफरेंट, अगर आपको सभी सब्जेक्ट में ए ग्रेड मिलता है तो ही आपको ए ग्रेड मिलेगा। सो मेक श्योर के हर एक टॉपिक को आपको इंपॉर्टेंस देके सीखना है प्रॉपर, अंडरस्टैंड। सो एलिमेंट्री स्टूडेंट 3 to 4 फिगर्स मिनिमम ड्रॉ करने हैं, और इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स 5 to 6 till 7 फिगर्स तक भी आप ड्रॉ कर सकते हो, बट उससे ज्यादा मत करो क्योंकि 2 आवर्स में नहीं होता है कंप्लीट, राइट। तो मेक श्योर कि आपके जितने कंप्लीट प्रैक्टिस में जितने आप कर रहे हो, हमारे स्टूडेंट 8 9 भी कर लेते हैं, राइट, पर उनका प्रैक्टिस बहुत अच्छा होता है। अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है तो डोंट ड्रॉ सो मेनी फिगर्स, राइट। फिगर जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो फिगर्स आप ड्रॉ कर रहे हो वो पेपर, जो पेपर होता है, पेपर के ऊपर 1 सेंटीमीटर का बॉर्डर आप हाथ से ड्रॉ करते हो, नॉट यू कैन नॉट यूज स्केल, राइट। सो हाथ से आपको बॉर्डर ड्रॉ करना है, और उस बॉर्डर के अंदर आते हुए फिगर्स दिखाने, ना कि बाहर जाते हुए। मेक श्योर ऑफ दैट, राइट। ऐसे लगेगा कि वो कहीं बाहर देख रहा है और पेज के बाहर जा रहा है। कोई भी फिगर्स आप जब ड्रॉ करो पेपर के अंदर देख रहे हैं, राइट, इनसाइड द पेपर आपको एंटर कर रहे हैं, या कुछ ऐसे खेल रहे हैं या ऐसे कुछ नहीं। तो अगर सपोज फॉर एग्जांपल फुटबॉल का आपने ड्राइंग बनाया और फुटबॉल आप पेपर के बाहर मार गए, तो कैसे दिखेगा वो ड्राइंग, राइट। सो डोंट डू दिस, आपको प्रॉपरली ड्राइंग करना है। पहले एक लाइंस ड्रॉ कर लो सिर्फ, और फिर उसके बाद उसके फिगर्स बनाओ। एक लाइन में नहीं होने चाहिए, ऊपर नीचे थोड़े से फिगर अरेंज करने हैं आपको, राइट। छोटी छोटी चीजें हैं पर ध्यान में रखना चाहिए। प्रपोर्शन प्रॉपर होना चाहिए, फेस बड़ा और बॉडी छोटी, राइट, या फिर फेस छोटा सा और बॉडी इतनी बड़ी, या फुल पर्सपेक्टिव में ड्रॉ किया है। नो, यू हैव टू नो द प्रपोर्शन, राइट। आपको ये सभी की प्रैक्टिस करनी होगी, सिर्फ 2 मंथ्स बचे हैं, राइट। सो आपको थोड़ा डरना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, राइट। एंड ऑफ द सेशन में आपको कुछ यहाँ पे अच्छे से हमारे कोर्सेज के बारे में बताने वाली हूँ। दोज हु रियली लाइक्ड इट दे कैन एनरोल फॉर दोज कोर्सेज ऑल्सो, राइट। सो प्रपोर्शन, फिर बैकग्राउंड, 3 फिगर्स अगर है तो बैकग्राउंड कैसे चाहिए, राइट। अगर 5 फिगर्स है तो बैकग्राउंड कैसे चाहिए, राइट। अगर विलेज है तो कैसे बैकग्राउंड रहेगा, अगर सिटी का कोई टॉपिक है तो बैकग्राउंड कैसे रहेगा, अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो बैकग्राउंड कैसे रहेगा, एक्सप्रेशंस कैसे रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग एक्सप्रेशंस। जब मैं आपके साथ बात कर रही हूँ तो मैं आई टू आई बात कर रही हूँ, आप मेरे फेस की तरफ देख रहे हो, राइट, ना कि मेरी ड्रेस पे कैसे फ्लावर बना या फिर मेरा हेयर देख रहे हो। नो, यू आर वॉचिंग इन माई आईज, राइट। सो जब भी पेपर चेक करते हैं ना मॉडरेटर्स, तो वो फर्स्ट ड्राइंग के फेसेस दिखते हैं, राइट। अल्टीमेटली फेसेस ही दिखाई देने चाहिए, और जो एक्सप्रेसिव हो, ना कि एकदम डेंजर या स्मॉल, एकदम मतलब एकदम कोई कोई मतलब स्टूडेंट्स बहुत ही स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ब्लैक स्केच पेन से बॉर्डर कर लेते हैं, लिप्स को भी, आईज को भी, ऐसे लगता है बहुत सारा काजल डाला है, बहुत सारा ब्लैक लिपस्टिक लगाया है। नो, which kind of pen for background, for outline, you should know that what kind of एक्सप्रेशन, आपको बहुत सारे एक्सप्रेशंस की प्रैक्टिस करनी होगी, प्रोपोर्शन की प्रैक्टिस करनी होगी। ये छोटे छोटे चीजें बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं आपके ड्राइंग चेक करते वक्त, राइट। मॉडरेटर को आपका ड्राइंग हाथ में लेकर देखने का मन होना चाहिए, बिकॉज दे डोंट हैव दैट मच टाइम। उनके पास लाखों पेपर्स पड़े हैं, हर पेपर चेक करने के लिए हार्डली 2 to 3 सेकेंड्स वो एक पेपर की तरफ देखते हैं और ग्रेड देके आगे चला जाता है पेपर। तो उनकी आंखें आपके पेपर के ऊपर टिकनी चाहिए, ऐसे ड्राइंग आपका होना चाहिए, राइट। सबको समझ में आ रहा है? थोड़ा फास्ट नहीं जा रही हूँ ना मैं? ओके है? ओके, ग्रेट ग्रेट, राइट। रैपिड स्केचेस करो पहले, कोई भी टॉपिक जब आपको आएगा, राइट। हमारे स्टूडेंट्स को एक अलग ही ट्रिक मैं देती हूँ यहाँ पे। तो कोई भी टॉपिक जब आपको आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक छोटा सा स्केच बना लो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कौन सा अच्छा दिख रहा है जज करो, और देन फटाफट ड्रॉ करना स्टार्ट करो, राइट। फिर उसके बाद कलरिंग, कलरिंग में बैकग्राउंड कितना डार्क ब्राइट रखना है, फिगर्स कितने डार्क ब्राइट रखना है, डार्क रखना है, स्किन टोन्स कैसे रहेंगे। सो ये सभी चीजें
प्रैक्टिस होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक ही मशीन से निकले हुए सभी को गोरा गोरा बना दिया, सभी को डार्क बना दिया, सभी को मीडियम टोन बना दिया, नो, यू शुड, हर एक बंदा अलग अलग दिखता है, कोई फेयर होता है, कोई मीडियम होता है, कोई डार्क होता है, तो वही हमारे ड्राइंग्स में भी दिखने चाहिए। कितना हम ऑब्जर्व करते हैं आउट ऑफ द हमारे रियल लाइफ में, हम लोग कितना ऑब्जर्वेशन करते हैं। अगर किसी शादी में गए हैं तो शादी में कैसे टाइप के कलर्स के ड्रेस डालते हैं, उसके ऊपर डिजाइन क्या होती है, साड़ी के कलर्स क्या होते हैं, किस टाइप के ड्रेस होते हैं, कभी शेरवानी होते हैं। सपोज शादी का कोई टॉपिक आ गया कि यू आर व्हाट, आप किसी शादी में विजिट कर रहे हो, ऐसे कोई टॉपिक आ गया, तो उस शादी का मतलब जो स्टेज कैसे रहेगा, दूल्हा दुल्हन ने क्या कपड़े डाले हैं, राइट, उसके साथ सामने साइड में कौन खड़ा है, फिर पिक्चर ले रहे हैं, बुके दे रहे हैं, तो बुके कैसे होगा, हैंड कैसे रहेंगे प्रॉपर, राइट। तो ये सभी चीजें ना छोटी छोटी, जहां पे भी आप जाओ ऑब्जर्व करो, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्वेशन आपका बढ़ाओ, और वही आप अपने ड्राइंग्स में ड्रॉ करो, राइट। क्योंकि रियल ड्राइंग्स जो आप ड्रॉ करते हो ना, उसका वैल्यू ही कुछ अलग होता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। दिस इज ऑल फॉर मेमोरी ड्राइंग।